बादलों ने फिर कुछ राज छिपा लिए हैं, बरसने वाले कदम जैसे थमा लिए हैं। धरती की प्यास अब भी आस लगाए बैठी है, आखिर मानसून ने अपने रास्ते क्यों बदल लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, बारिश का इंतजार हर किसी को रहता है। खेतों में खड़े किसान से लेकर शहरों की तपती सड़कों तक सबकी निगाहें आसमान पर टिकी होती है। लेकिन इस बार एक बड़ा सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर मानसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक क्यों लग गया? क्या मानसून कमजोर पड़ रहा है? क्या बारिश का इंतजार और लंबा होने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल आरजे वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम विज्ञान में हर बदलाव के पीछे एक ठोस वजह होती है। मौसम विभाग ने ऐसे 5 बड़े फैक्टर बताए हैं जो इस समय मानसून की चाल को जबरदस्त रूप से प्रभावित कर रहे हैं। आज हम तथ्यों और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर यह जानेंगे कि आखिर बादलों की यह धीमी चाल क्या संकेत दे रही है, और आने वाले दिनों में देश के मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो आइए बिना किसी अफवाह और बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के सीधे मौसम विज्ञान के तथ्यों की ओर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर मानसून की रफ्तार पर यह ब्रेक क्यों लग गया है। क्योंकि मौसम की सही जानकारी ही हमें आने वाले कल के लिए तैयार करती है। चलिए उन 5 फैक्टर पर बात करते हैं जिसके कारण मानसून की रफ्तार रुक गई है। फैक्टर नंबर 1, अरब सागर से मजबूत हवा का अभाव और अल नीनो का प्रभाव। मौसम विभाग आईएमडी ने बताया है कि अभी मानसून की हवा में अरब सागर से हवा का मजबूत सर्ज नहीं आ रहा है। ऐसी तेजी हवाएं और आमतौर पर ज़्यादा नमी लाती है, जिससे बड़े स्तर तक बारिश होती है, मानसून आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल नीनो। 2 नंबर की बात करें तो कमजोर दक्षिण पश्चिम हवाएं। अरब सागर के ऊपर निचली स्तर की हवाएं कमजोर हो गई है, जिससे महाराष्ट्र के तट और अंदरूनी इलाकों में नमी कम पहुंच रही है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सूखी हवाएं मानसून क्षेत्र में घुस रही है। इन हवाओं की नमी नहीं होती है, इसलिए बादल नहीं बन पाते और बारिश रुक जाती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ बार बार आ रहे हैं, जिससे उत्तर भारत में बारिश हो रही है, लेकिन मुख्य मानसून क्षेत्र सूखा है। अब अगर हम फैक्टर 3 की बात करें तो मौसम प्रणालियों का अभाव। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र या चक्रवाती सर्कुलेशन बन ही नहीं रहे हैं। साथ ही पश्चिमी तट पर ऑफशोर टफ निम्न दबाव की पट्टी भी मजबूत नहीं है, जो मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करती है। 4 नंबर की बात करें तो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो कमजोर है। पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में भूमध्य रेखा पार करने वाली हवाएं कमजोर पड़ गई है, जो मानसून के लिए नमी का मुख्य स्रोत है। ऐसे में मानसून की गतिविधियां घट गई है। अब अंतिम और 5 नंबर की बात करें तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन MJO की कमजोर स्थिति। यह एक ऐसी मौसम प्रणाली है जो 30 से 60 दिनों में हिंद महासागर के ऊपर से गुजरती है और बादल बारिश बढ़ाती है। इस बार यह कमजोर है और हिंद महासागर से दूर है, जिससे दक्षिण भारत में बादल कम बन रहे हैं और बारिश प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में बारिश छुटपुटी होगी। मानसून की धीमी रफ्तार और प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनने से भारत में बारिश कम होने का खतरा बढ़ रहा है। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि समय पर बारिश पर निर्भर रहती है। बारिश न होने से इन फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि मानसून की रफ्तार पर लगा यह ब्रेक कोई असामान्य घटना नहीं है, बल्कि मौसम की विभिन्न प्रणालियों से आए बदलाव का ही परिणाम है। मौसम विभाग के अनुसार जैसे जैसे अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, मानसून फिर से गति पकड़ सकता है और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां पड़ सकती है। इसलिए अफवाहों पर नहीं, बल्कि आधिकारिक और वैज्ञानिक जानकारियों पर ही भरोसा रखें। मौसम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए आरजे वेदर के साथ। दोस्तों, मौसम बदलता रहता है, लेकिन सही जानकारी हमेशा आपके साथ रहती है। मैं मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।